आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपने उत्पादों और सेवाओं की बिक्री सरकार को करने के लिए जीईएम पोर्टल पर अपना पंजीयन करने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पोर्टल न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसका लक्ष्य कीमत को कम से कम रखना, कामकाज को अधिक से अधिक आसान बनाना और कुशलता तथा पारदर्शिता लाना है। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इसका आयोजन दुनिया भर में किया गया और अब योग विश्व को जोड़ने का माध्यम बन गया है। स्वच्छता के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि ये अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, बल्कि जन सामान्य का आंदोलन बनता जा रहा है। ये मन की बात कार्यक्रम का 33वां संस्करण था। चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री शरद जैन ने कल इंदौर के एमवाय अस्पताल का निरीक्षण किया। श्री जैन ने बच्चा वार्ड, सर्जिकल वार्ड, जनरल वार्ड, हड्डी रोग वार्ड, एनेस्थीसिया कक्ष और गैस पाइपलाइन सिस्टम का निरीक्षण कर वरिष्ठ चिकित्सकों से जानकारी ली। उन्होंने एमवाय में इलाज के संबंध में मरीजों से चर्चा भी की। श्री जैन ने कहा कि जो भी दुर्घटना हुई है वो एक भावनात्मक विषय है। घटना की जांच करवाई जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है वो ये कि मृतक बच्चे प्रीमैच्योर थे और उनकी हालत पहले से ही बहुत नाजुक थी। बच्चों की मृत्यु की सघन जांच की जाएगी। जांच समिति में प्रशासनिक अधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और तुअर की खरीदी निरंतर की जा रही है। इसी तरह राज्य सरकार द्वारा प्याज उत्पादक किसानों को राहत देने और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से 8 रुपए प्रति किलोग्राम प्याज की खरीदी केंद्रों पर की जा रही है। राज्य शासन के इस निर्णय के बाद अभी तक लगभग 45 लाख क्विंटल प्याज की खरीदी की जा चुकी है। भिंड जिले से उत्तर प्रदेश या अन्य जिले में रेत ले जाया गया तो परिवहन में इस्तेमाल हुए वाहन को राजसात कर लिया जाएगा और रेत का अवैध कारोबार करने वालों पर अब रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी। कल भिंड कलेक्टर ने एक बैठक के बाद ये निर्देश दिए। अब रेत के अवैध कारोबार में लिप्त मिलने पर पोकलिन मशीन और वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी तक वाहनों से सिर्फ जुर्माना वसूल किया जाता था। बोहरा समाज आज ईद मना रहा है। भोपाल के अलीगंज स्थित हैदरी मस्जिद में आज सुबह ईद की विशेष नमाज पढ़ी गई। आज चांद रात है। भोपाल के मोती मस्जिद में शाम को मसाजिद कमेटी के सदस्य चांद देखेंगे। अगर चांद दिखा तो ईद सोमवार को मनाई जाएगी। चांद न दिखने पर ईद मंगलवार को मनाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वधर्म समभाव की परंपरा को निभाते हुए कल भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास प्रांगण में रोजा इफ्तार का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रदेश के पश्चिमी भाग में आ चुका है। इसकी उत्तरी सीमा अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला से होकर गुजर रही है। पिछले 24 घंटों में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभागों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहा। आने वाले 24 घंटों में होशंगाबाद, भोपाल, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम, खंडवा इन जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। जबलपुर कलेक्टर ने 2 जुलाई के पौधारोपण महाअभियान की तैयारियों के तहत आज सिविक सेंटर में खोले गए पौधों के सेल काउंटर का निरीक्षण किया। कटनी कलेक्टर ने कृषि, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति, खाद्य आपूर्ति, उद्यानिकी, मत्स्य और पशुपालन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को शहर में अनाधिकृत रूप से की जा रही गैस रिफिलिंग पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिवपुरी के शासकीय माधवराव सिंधिया महाविद्यालय में कल मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 170 युवाओं ने साक्षात्कार दिए, जिनमें 72 युवाओं को रोजगार के लिए चुना गया है। सरकार 1 जुलाई से प्रदेश की तमाम कमर्शियल टैक्स चेक पोस्ट बंद करने जा रही है। ये जानकारी कल प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने दमोह में आयोजित जीएसटी सेमिनार में दी। भिंड जिला प्रशासन ने अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर 4 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है और 10 पंचायत सचिवों का 1 माह का वेतन राजसात करने के निर्देश दिए हैं।
पिपरिया की ग्राम पंचायत सिवनी सिलारी और खैरीकला में शासकीय निर्माण में गंभीर आर्थिक गड़बड़ियां उजागर होने पर पंचायतों के तत्कालीन सरपंच और सचिवों के खिलाफ वसूली सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नए पदस्थ मुरैना कलेक्टर भास्कर लक्षकार ने आज सुबह अपना पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।